दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। बड़ी खबर ये है कि फाइनली डीआरडीओ की तरफ से उस यूएवी ड्रोन को बना करके तैयार किया जा चुका है जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की तरफ से तैयार किया गया ये ड्रोन सीधे सीधे कॉम्पिटिटर होने वाला है टर्की के TB2 ड्रोन का, यानी कि वो टर्की जो लगातार बांग्लादेश और मालदीव या फिर पाकिस्तान जैसे देशों को अपने ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा था। अब भारत इन देशों के दुश्मन देशों को अपने ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन बहुत ही हाई पावर के साथ। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी खबर ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान के उप विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की मुलाकात हुई है और चाबहार पोर्ट हो या फिर कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत की गई। तीसरी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल के निशाने पर इजरायल को टारगेट किया जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को नई मिसाइल डेवलप करने से रोका है, इस चीज पर भी बात की गई है। लास्ट अपडेट भारत मालदीव अमेरिका से आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि भारत यहां पर सरकार पलटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अब अमेरिकी मीडिया पर पलटवार किया है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए उस ड्रोन की बात की जाए तो ये है भारत का पहला तैयार किया हुआ कंप्लीटली मेड इन इंडिया कॉम्बैट ड्रोन आर्चर एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, और ये टर्की के TB2 ड्रोन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगर टर्की से कंपैरिजन की बात की जाए तो टर्की के TB ड्रोन्स की जो पेलोड कैपेसिटी है वो सिर्फ 150 किलोग्राम के आसपास है, लेकिन भारत के इस ड्रोन की कैपेसिटी 300 किलोग्राम की है। और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो भारत का ड्रोन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, वहीं टर्की सिर्फ 25 से 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये ड्रोन लेजर हथियारों के साथ तैनात किया जा सकता है और कई प्रकार की एडवांस मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। यानी कि मल्टीपर्पस ये ड्रोन रहने वाला है जो कि न सिर्फ क्षेत्र की निगरानी करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो जल्द ही इस यूएवी को बेंगलोर के अंदर होने वाले एयर शो के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर इसकी ताकत और बहुत सारी डिटेल्स और ज्यादा सामने आने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी के अंदर इसके फ्लाइंग टेस्ट भी किए जा सकते हैं। और अगर एग्जैक्टली इस ड्रोन की बात की जाए तो ये आर्चर एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन, और ये एक मेल जिसे हम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के नाम से जानते हैं, ये उस प्रकार का यूएवी है। और ये बात बहुत ही सिंपल हो चुकी है कि आज के समय में इस तरीके के ड्रोन्स का, इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, इजराइल, ईरान हो, रशिया, यूक्रेन हो, सब जगह पर इनका इस्तेमाल बढ़ चढ़ के किया जा रहा है और सभी देश इसके मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो TB2 ड्रोन्स जिन्हें टर्की ने डेवलप किया है, जो कई बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी देता आया है, पाकिस्तान का साथ देते हुए उसने पाकिस्तान, मालदीव, इवन बांग्लादेश जैसे देशों को ये ड्रोन सप्लाई किए। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश ने भारतीय सीमाओं के पास इन ड्रोन्स को तैनात किया ताकि भारत पर निगरानी रखी जा सके। वो तो सही समय पर भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए अपनी तरफ से भी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया और कहा गया कि यदि 10 किलोमीटर के आसपास भी आपके ड्रोन्स भटकते हुए पाए गए तो डेफिनेटली हम बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि TB2 ड्रोन्स को टक्कर देने वाला भारत अब पहला देश बन चुका है। और ये हथियार सिर्फ हमारे लिए हथियार नहीं होने वाला है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए नए रास्ते खोलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के समय में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो चाहे कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, ये ऑलरेडी भारतीय डिफेंस खरीदने की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं। इवन एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, ये सभी देश ऑलरेडी भारत से कुछ ना कुछ हथियार खरीदते हैं और आगे चल के इनको कई और चीजें खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ड्रोन्स जो कि काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, कम प्राइस पर अच्छे तरीके से हमले किए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली भारत इन्हें एक्सपोर्ट करते हुए मोटी कमाई कर सकता है। और भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है दैट इज हाई क्वालिटी एंड कम प्राइस। और एक लौता ड्रोन नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक घातक नाम का ड्रोन भी डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसमें लगभग 70 to 80% काम पूरा हो चुका है। और इसमें लगने वाले इंजन भी हमने खुद से तैयार किए हैं और इसमें भी हम कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसे और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। तो डीआरडीओ की इन बड़ी तैयारियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि
क्योंकि DRDO की सिर्फ इतनी सी मेहनत की बदौलत आज हम टर्की जैसे देश से आगे निकल चुके हैं, जिनके ड्रोन्स आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। नेक्स्ट अपडेट इंडिया और ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और ईरान ने बीते शुक्रवार को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की और ये मीटिंग भारत में की गई, जहां पर दिल्ली में आयोजित किए गए भारत ईरान विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में, जहां ईरान के उप विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आपस में मुलाकात की। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है चाबहार पोर्ट को लेकर के कि किस तरीके से हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी जियोपॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिस पर कई घंटों का वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान पर वैसे तो अमेरिका तमाम सैंक्शंस लगा देता है, लेकिन जब बात चाबहार पोर्ट या फिर कहें भारत की इन्वेस्टमेंट की आती है तब अमेरिका यहाँ पर शांत रहता है। और इसके पीछे रीजन अफगानिस्तान था, वो भी तब तक जब तक तालिबान का कंट्रोल वहां नहीं था। लेकिन भारत यहाँ पर लकी बन जाता है, चाहे ईरान की गवर्नमेंट हो या अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट, इवन अब तालिबान, ये सभी भारत का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए भारत फ्रीली यहाँ पर मूव कर पा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है और अब INS-STC कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट हिस्सा ये बनने वाला है, जिससे हम सेंट्रल एशिया, काफी बड़ा हिस्सा यूरोप का, इवन एशिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों देशों के लिए खुलने वाली है। इसके अलावा साल 2019 तक तो भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट कराया करता था, लेकिन 2019 में सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं अमेरिका द्वारा और तब से अभी तक भारत ने ईरान से डायरेक्टली तेल खरीदना शुरू नहीं किया। लेकिन इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा रही है कैसे नया रूट निकाला जाए ताकि दोनों देश तेल की खरीदारी को रीस्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट अपडेट पड़ोसी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान वो देश है जो कि इजराइल को खुद एक देश नहीं मानता और अब ये इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है। ऐसा पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभागों में काम करने वाले नवाज जसपाल से बात करते हुए लोगों को पता चला कि अमेरिका ने जो अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान जिस नई मिसाइल को डेवलप करने की तैयारी कर रहा था, इसको लेकर के पाकिस्तान की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन देते हुए अब खुद पाकिस्तान एक्सपर्ट से बोलना शुरू कर चुके हैं कि हमारे पास इतने एडवांस मिसाइल प्रोग्राम है जहां से हम अपने देश से बैठे बैठे इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। और अब हम नई मिसाइल को डेवलप कर रहे थे और इससे सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को था, क्योंकि हम एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को डेवलप करने की तैयारी में थे जो कि बैठे बैठे पाकिस्तान से अमेरिका तक हमला कर सकता था। वहीं सीधे सीधे इजराइल को टारगेट करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक की दूरी की है और ये आसानी से इजराइल तक पहुंचाई जा सकती है। बाकी पाकिस्तान की मानसिकता कैसी है ये बात आपको अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, मालदीव और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को अमेरिकन मीडिया द्वारा उस रिपोर्ट की निंदा की है जहां पर कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को करीब 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी गई है और इसमें भारत सबसे बड़ी मदद कर रहा है। और सीधे सीधे जब एलिगेशंस भारत पर आने शुरू हो गए तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वॉशिंगटन पोस्ट निंदा करते हुए सीधे सीधे बताया कि ये जो मीडिया आउटलेट है ये लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पर यह कहा जा सके कि भारत ने कुछ ऐसा किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये स्टेटमेंट ऐसे समय में सामने निकल के आए हैं जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दिल्ली में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की है। बाकी अमेरिका के इस दोगलेपन पर और भारत को बदनाम करने की कोशिश पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।